सलाम दोस्तों, सितंबर 2022 5 रेड काउज अमेरिकन स्टेट टेक्सास से फ़लस्तीन पर काबिज़ इसराइली रियासत में लाई जाती हैं और एक गाय की कीमत $1 लाख अदा की जाती है। इन 5 रेड काउज में से एक को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, जबकि बाकी 4 रेड काउज अभी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इसके बाद इन्हीं रेड हाइफर्स की मौजूदगी को निशाना बनाते हुए हमास लीडर ने बयान दिया कि इसराइल पर हमला करने की एक वजह ये रेड काउज भी थी। لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. इन रेड काउ से उम्मत मुस्लिमा को क्या ख़तरा हो सकता है और यहूदी उन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, 1881 में रशियन स्टेट में जारी एंटी ज्यूइश प्रोग्राम के खिलाफ एक तहरीक जन्म लेती है और यहूदियों के दरमियान बोली जाने वाली ज़ुबान हिब्बत ज़ियोन के चाहने वाले 1884 में एक कॉन्फ्रेंस की शक्ल में मिलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ अरसे बाद तमाम लीडर्स इस एजेंडा पर इत्तेफाक करते हैं कि हमारे रहने के लिए अलहदा से एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा हो जहां हम आराम से रह सकें। 1897 से लेकर 1948 तक एक प्लानिंग के तहत फ़लस्तीन के अंदर एंट्री लेकर उनके कुछ हिस्सों पर काबिज़ होकर और पूरी दुनिया से डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेकर 1948 में इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इसराइल डिक्लेयर कर दी जाती है। दोस्तों, मौजूदा दौर में इन लोगों को ज़ियोनिस्ट कहा जाता है और ये ज़ियोनिस्ट मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने के लिए हर तरह के हथकंडे और जाल साजी कर रहे हैं। आखिर इसराइल ने फ़लस्तीन का ही इंतखाब क्यों किया? मस्जिद अक्सा जो कि जेरूसलम में मौजूद है और खाना काबा से पहले ये मस्जिद मुसलमानों का किबला अव्वल थी, आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में अहम मकाम रखती है। अब यहूदियों का मानना यह है कि मस्जिद अक्सा की जगह आज से हज़ारों साल पहले सुलेमान्स टेम्पल या हैकल सलमानी था, जिसे 586 कबल मसीह में किंग ऑफ बेबीलोन ने उस वक्त गिराया जब उसने जेरूसलम को फतह किया। दोस्तों, बेसिकली ये 2 टेम्पल्स थे और यहूदियों का मानना यह है कि ये दोनों टेम्पल्स एग्जैक्टली उसी जगह पर थे जहां अब मस्जिद अक्सा मौजूद है। दूसरे टेम्पल की बाकियात में अभी भी एक दीवार मौजूद है जिसे दी वेलिंग वॉल, दी कोर्ट या फिर वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। दुनिया भर के यहूदी यहाँ आकर दुआएं मांगते हैं। यहूदी अब तीसरी दफ़ा इसी जगह पर टेम्पल तामीर करना चाहते हैं और यहूदी इस इंतज़ार में हैं कि इस जगह से उनका मसीहा नमूदार होगा, जिसका ये इंतज़ार कर रहे हैं और उसके लिए असबाब बना रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि मस्जिद अक्सा यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है, लेकिन मस्जिद अक्सा के अंदर सिर्फ मुसलमान दाखिल हो सकते हैं। अब इस सारे पहलू के पसे नज़र रेड काउस की कहानी का आगाज़ होता है। इसराइल में मौजूद ज़ियोनिस्ट, जिनके बारे में मैं पहले बात कर चुका हूँ, इनके मुताबिक अगर इस टेम्पल को दोबारा तामीर करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्हें पाक होना पड़ेगा। इनके मजहबी औराक के मुताबिक ये पाकीज़गी हासिल करने के लिए उन्हें लाल रंग की गाय चाहिए होगी, ऐसी रेड काउस जिसने न पहले कभी बच्चा जना हो और न ही उससे दूध निकाला गया हो। इन रेड काउस को जला के इनकी राख को पानी में मिलाकर उससे खुद को पाकीज़ा किया जाएगा। यही वजह है कि ये रेड काउस इतने महंगे दामों खरीदी गई। जब ये पाकीज़ा हो जाएंगे तो फिर ये मस्जिद अक्सा को गिराकर उसकी जगह टेम्पल तामीर करेंगे। इस टेम्पल की तामीर के हवाले से सारी वर्किंग और डिज़ाइन मॉडल भी तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ ब्राय नाम आर्कियोलॉजिस्ट आसार कदीमा की खोज में मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला करते जा रहे हैं और मस्जिद अक्सा में कुछ दीवारों पर क्रैक्स भी पड़ चुके हैं जो कि इसराइल की इजाज़त से ही मुरम्मत होंगे और इसराइल ने कहा इजाज़त देनी है। इस वक्त ये खबर गर्दिश में है कि मस्जिद अक्सा के बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी की चोटी पर इन रेड काउस को ज़बह किया जाएगा। यहूदी मजहबी पेशवाओं के मुताबिक अब तक 9 गाय की कुर्बानी दी जा चुकी है और आखिरी बार ये कुर्बानी इससे कुछ ही दिन पहले दी गई थी जब रोमन्स ने दूसरे टेम्पल को भी गिराया था और ये कुर्बानी टेम्पल के बिल्कुल सामने माउंटेन्स ऑफ ओलिव्स पर दी गई थी।
ان کے مذہبی پیشواؤں کے مطابق آخری دفعہ جب گائے ذبح کی جائے گی تو ان کے مسیحا یعنی دجال کی آمد کی طرف ایک کاوش ہوگی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہودیوں نے یہ کام پہلی دفعہ کیا ہے؟ وہ تو عرصہ دراز سے ایک بڑے محتاط طریقے سے ہمارے دل و دماغ پر محنت کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے اور ہم اپنی ہی دھن میں مگن ہیں۔ اس سارے پس منظر میں حضرت اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے۔ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمہ میں ہے کہاں، وہ بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر۔ دوستو، جلد یا بعدیر یہودی اگر مسجد اقصی کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہوگا، اور 2 ارب کے قریب مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے سے شاید یہ تیسری جنگ عظیم کی صورت اختیار کر جائے۔ دوستو، آپ اسرائیل کے اس اقدام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔